चलिए दोस्तों, आज देखते हैं समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। पहले आज इसका बेसिक हम समझेंगे। समांतर श्रेणी यानी कि इसमें कोई भी श्रृंखला अगर दिया रहता है नंबर का, तो एक ही ढंग से ये बढ़ा या घटा हुआ रहता है। सपोज मान लीजिएगा, जैसे यहाँ पे दे दिया आपका 2 और ये दे दिया आपका 5 के बाद ये दे दिया आपका 8 और डॉट डॉट डॉट। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जाता है कि इनमें से कौन समांतर श्रेणी में है। तो सब समांतर श्रेणी का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने के पहले सबसे पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं। ये जो रहता है, ये समांतर श्रेणी में आपको दिया है नहीं दिया है, तो ये जो पहला पद जो दिया रहता है, यानी कि पहला पद को हम लोग इंग्लिश में इसको ए से इंडिकेट किया जाता है, यानी ए इक्वल टू यही हमारा हो गया कितना 2। उसके बाद एक होता है आपका सारवंतर, सारवंतर जिसे डी से इंडिकेट किया जाता है। और डी ध्यान दीजिएगा, डी निकालने का तरीका जो है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए इनमें से दिया हुआ है श्रृंखला और इसका सारवंतर क्या हो, तो ये दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद कितना है 5, घटाना है यानी माइनस का चिन्ह देते दीजिए। कितना घटाना है 2, तो 5 में से 2 गया कितना हो गया 3। तो यही हमारा निकल जाता है डी सारवंतर। उसके बाद अगर आपका दे दिया कि डॉट 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 20वां पद तक का मान आपको ज्ञात करना जो भी है, तो ये जो पद दिया जाता है 20वां पद 11वां पद 12वां पद, उसको हम एन से इंडिकेट करते हैं। जो भी दिया रहेगा वही। अगर लास्ट पद दे दिया है, जैसे कि 2 5 8 डॉट डॉट करके लिख दिया, या कुछ उधर खोल दिया कि 14 कौन सा पद, ठीक है। तो लास्ट पर जब दे देगा, इसी को हम लोग कहते हैं, यानी कि ये आपका होगा 14। तो जब भी समांतर श्रेणी में हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन, ध्यान दीजिए एकदम आसान क्वेश्चन है। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा और मैथ अपने लीजिए आसान है। पहला पद जो दिया रहेगा उसको लोग पहला पद ए यानी ए से इंडिकेट करते हैं कि 2 हो गया। डी जब भी निकालेंगे आप लोग, यानी कि सारवंतर दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिए, यानी 5 में से 2 घटे कितना गया 3। इन अगर कमा पद 12वां पद 13वां पद ऐसे करके, यानी कि वार लगा हो, ध्यान दीजिए पहचानने का तरीका होता है। अगर वार लगा हो तो ये एन का मान होगा। जैसे डॉट डॉट दे दिया, कहा कि 14वां पद क्या होगा, तो फिर यहाँ पे आपका एन का मान है। अगर ये लास्ट वाला पद दे दिया, यानी कि इसको हम टी एन करते हैं। और फॉर्मूला जो होता है समांतर से निकालना क्या, यानी कि टी एन इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी के हम लोग किसी भी मैथ को बना सकते हैं समांतर श्रेणी का। ध्यान दीजिए एग्जाम में अगर इसको भी फॉलो कर लिए, हल्का मैथ क्वेश्चन हम बताएंगे ताकि मैथ आपके लिए हो जाए आसान, तो कम से कम 3-4 नंबर तो आपका आएगा ही आएगा। ये जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन है कि 2 5 8 डॉट 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 का 14वां पद क्या होगा। ध्यान दीजिए, इसको हम क्वेश्चन को मिटा करके दे देते हैं कि 14वां पद क्या होगा। अगर ये क्वेश्चन है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले काम क्या कीजिए कि लिख लीजिए पहले आपका ए डी एन जो भी आपका दिया है टी एन, उसको पहले लिख लीजिए। तो ये जो हम आपका दिया हुआ है, तो इसको हम लोग पहला पद यानी कि ए से इंडिकेट करते हैं, ऐसे करके लिख लीजिए कि यहाँ पे ए का जो मान है हमारा कितना हो गया 2। उसका डी निकाल दीजिए। तो डी निकालने का फॉर्मूला हमने बता दिया है कि दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेंगे, क्योंकि समांतर श्रेणी में सब रहता है। जब इसमें से इसको घटाइए इसमें से इसको घटाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम केवल शुरू के 2 पद को माइनस कर लेते हैं, यानी कि डी जब निकालेंगे हमारा, तो दूसरा पद कितना है 5, पहला पद कितना है 2, और घटाना तो चिन्ह देंगे माइनस, घटाएंगे कितना आएगा 3। अब ये देखिए वार लगा हुआ है 7वां 8वां तीसरा, ऐसे करके कुछ भी रहेगा, ये इनका मान इन आपका दिए करना चाहिए। वही कारण पद क्या हो, तो ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अब जाते दे दीजिएगा। शुरू से अगर 2 नंबर पूछे सॉल्व पूछेगा तो जल्दी से सॉल्व कर दीजिए। तो टी एन इक्वल टू क्या कर रहा है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसी को बिठा दीजिए, टी हो गया
यही आपका एन का मान कितना हो गया 14 बराबर ए है, ए का मान कितना है 2 प्लस एन है, एन का मान कितना है 14 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना निकालें 3 और इसी को सॉल्व करते हैं। 2 है तो 2 प्लस 14 में से एक घटाइए कितना आएगा 13। अगर चिन्ह नहीं है तो मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है, दे दीजिए। प्लस है मल्टीप्लाई है तो पहले आपको पता है कि मल्टीप्लाई का काम होता है। तो 2 है तो 2 13 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 13 39 आएगा। ये दोनों को क्या करना है ऐड करना है, कितना है 41। चलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और मैथ अपने लिए बना लीजिए आसान।